हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 2 साइंस मैथ की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है साइंस का टॉपिक का नाम क्या है? परमाणु अणु, मॉल संकल्पना, रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना। तो इसमें परमाणु अणु के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्र, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पदार्थ और ऊर्जा ब्रह्मांड के दो बुनियादी घटक है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति केमिया शब्द से हुई है और केमिया का अर्थ होता है काला रंग, यानी काला रंग का पदार्थ केमिकल कहलाया, उससे रसायन बना। एंटोनी लेवेजियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर इसमें बताया गया है इसको। तो पदार्थ क्या होता है? जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। द्रव या पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। देखो, पदार्थ को, ब्रह्मांड को 2 भाग में बांटा गया है, एक पदार्थ में और एक ऊर्जा में। पदार्थ का वर्गीकरण भौतिक आधार पे और रासायनिक आधार पे किया गया है। तो भौतिक आधार पे होता है ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस। जल की भी 3 अवस्था होती है। ठोस में बर्फ रूप में मिलेगा, द्रव में जल रूप में मिलेगा, गैस में भाप के रूप में मिलेगा। आगे बात करते हैं। देखो, पदार्थ के 2 भागों में, तो भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस हो गया। रासायनिक आधार पर शुद्ध पदार्थ होता है और एक होता है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ में अपने तत्व और यौगिक पढ़ते हैं। तत्व में धातु, अधातु, उपधातु पढ़ेंगे। यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक पढ़ेंगे। मिश्रण में समभांगी और विषमांगी मिश्रण पढ़ेंगे। ठोसों की आकृति निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती, परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस की आकृति, आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इनमें अंतराकर्षण बल का क्रम है। ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में कम, गैस में बहुत कम। और स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में। गतिज ऊर्जा गैस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर ठोस में। आयतन सबसे ज़्यादा गैस का रहेगा, लेकिन घनत्व किसका रहेगा? ठोस का। विसरण सबसे ज़्यादा गैस में, संपीड़ितता गैस में। इसी प्रकार से बढ़ा आगे बढ़ते हैं। अब 5वीं अवस्था के बारे में खोज लिया गया है, जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन। प्लाज्मा क्या होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है। जब गैस को और अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन और आयन निकल जाने के बाद आवेशित कणों का एक समूह बनता है, उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियोन बल्ब में। यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब में और नियोन बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है? प्लाज्मा होती है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर पारा भरा रहता है और ऑर्गन गैस ये भरी रहती है ना। तो यह सबने पढ़ा है, इसके बारे में आपको पीडीएफ में ध्यान से पढ़ लेना है। परमाणु की खोज कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। रासायनिक संयोजन का नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात का नियम की व्याख्या की। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ से क्वेश्चन आता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये ना तो नष्ट होते हैं ना विनाश होते हैं। रासायनिक संयोजन के 2 नियम, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो किसने दिया था? लेवाजिये ने। किसने? लेवाजिये ने। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? प्राउस्ट ने। फिर इसमें अणु के बारे में दिया गया है। अणु क्या होते हैं? एक परमाणु, द्विपरमाणु, समपरमाणु अणु। तो एक परमाणु का अणु अक्रिय गैसें या फिर कुछ धातु जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम। द्विपरमाणु में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। त्रिपरमाणु में ओजोन आती है। चतुर्थ परमाणु में फास्फोरस, बहुपरमाणु में सल्फर। फिर परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 कण होते हैं, जैसे प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, ये दे रखा है। प्रोटॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन के बारे में दे रखा है ना। तो ये आप पीडीएफ में पढ़ लेना, प्रोटॉन की खोज किसने की। फिर ये तत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या क्या होती है? सोडियम तत्व का ये पूछेगा। सोडियम तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु भार कितना है? समस्थानिकों के बारे में दिया गया है। प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ड्यूट्रियम भारी जल, इसका उपयोग परमाणु भट्टी में किया जाता है। टाइटेरियम, ये भी हाइड्रोजन का समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। तो इस समस्थानिक के बारे में दिया गया है। सोडियम का उपयोग कहाँ होता है? यूरेनियम का कहाँ होता है? इस समबारिक किसे कहते हैं? उसके बारे में दिया गया है। सम न्यूट्रॉनिक, ये दिया हुआ है। और इनके बाद
नीचे दिया गया है प्रोजेस्टेरोन की खोज किसने की, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रॉनो की खोज किसने की। फिर यहाँ दिया गया है मेसोन कर्ण के बारे में दिया गया है। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना, कौन से तत्व का कितना परमाणु द्रव्यमान है। फिर ये परमाणु मॉडल, परमाणु थॉमसन मॉडल दिया गया है ना। फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया गया है, बोर का दिया गया है। तो ये सब दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। और ये जो PDF है इस चैप्टर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप जाके देख सकते हो। फिर क्वांटम कक्षाएं क्या होती, कितने प्रकार की होती हैं, तो ये दिया गया है ना। फिर आयन क्या होते हैं, धन आयन, ऋण आयन, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड। फिर रासायनिक सूत्र देखो, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये यहाँ से अमोनियम नाइट्राइड से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अमोनिया यहाँ से रासायनिक सूत्र पूछे गए हैं, तो 2018 में, 2021 में, 2024 में, तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये रासायनिक सूत्र, सामान्य नाम, रासायनिक सूत्र दिए गए हैं। फिर आणविक द्रव्यमान क्या होता है, फिर एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये ट्रिक दी गई है, तो इसको आप देख सकते हो, मोल को पदार्थ के द्रव्यमान में बदलना। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं चेंज करने वाले, हालांकि थोड़ा कम समझ में आएंगे, बाकी ढंग से पढ़ने में, एक दो बार पढ़ने में समझ में आ जाएंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की थी, है ना, अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में दिया गया है। तो ये आज का हमारा चैप्टर था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। इसके बाद कौन सा चैप्टर डालना है आप कमेंट में ज़रूर करें, कौन से चैप्टर की PDF डालनी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, है ना साथियों। थैंक यू, धन्यवाद।